नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट की, जिस प्लैनेट की चर्चा सब जानते हैं और सबसे ज़्यादा करते हैं, वो है शनि, सैटर्न। शनि की साढ़े साती। ये क्या होती है शनि की साढ़े साती? ऐसा क्या होता है शनि की साढ़े साती में कि हमारे काम बंद हो जाते हैं या हमारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं या सब कुछ ही हमारा काम बिल्कुल रुक जाता है। हम कहते हैं जी अभी साढ़े साती आ गई है, अब हमारा कोई काम नहीं चलेगा, या अब हमारे बिज़नेस बंद हो जाएंगे, पेमेंट्स डिले होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी लेबर छोड़ के भाग जाएगी, या बहुत सारे हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत चीज़ें मिलती हैं। शनि के नाम पे कई चीज़ें हैं, जैसे कि साढ़े साती, ढैया, उसके बाद शनि की दृष्टि, कि शनि की दृष्टि जिस जिस ग्रह पे पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनि से रिलेटेड है कि कहीं ना कहीं शनि से प्रॉब्लम आ ही जाती है। कैसे आती है, कहाँ आती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं, ये पूरी मैं एक तरह से प्लेलिस्ट बनाऊंगा पूरी, जिसके अंदर सारी चीज़ें, दृष्टि और सब चीज़ों पे बात करेंगे। मगर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती के बारे में, कि क्या होती है शनि की साढ़े साती और आप कैसे चेक कर सकते हैं शनि की साढ़े साती कि हाँ भैया शनि की साढ़े साती अब शुरू हो गई है। तो ये पता कैसे चलेगा आपको? मतलब कोई भी ऐसे नहीं आपको कह सकता कि हुई है, कैसे हुई है। जो भी हुई है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साती आपकी शुरू हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साढ़े साती का होता क्या है। शनि की साढ़े साती का मतलब हो गया शनि के 7.5 साल, शनि के 7.5 साल, कि 7.5 साल शनि की साढ़े साती हमारे पे शुरू हो गई है। अब इस 7.5 साल क्या होते हैं? देखिए, हम सब जानते हैं कि शनि की जो मूवमेंट होती है वो होती है एक राशि के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 साल के बीच में। हम इसको 2.5 साल मानते हैं, क्योंकि ये अपना जो एक चक्कर है पूरा कंप्लीट करने में 12 राशियों का, वो लगाता है 30 साल। तो उस हिसाब से 2.5 साल पर एक राशि के अंदर हो गया। हर राशि के अंदर 2.5 साल, तो 3 राशियों के अंदर जब ये रहता है, मैं हाउसेस की बात नहीं करूंगा, इस चीज़ों में बहुत चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि हाउसेस नहीं, राशियों की बात कर रहा हूँ। 3 राशियों में शनि रहता है, 2.5 साल एक राशि में, तो ये आदमी की साढ़े साती होती है। ये कैसे होती है, ये प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर, तब आपको समझ आएगा। समझनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो आपको सॉफ्टवेयर्स पे भी अवेलेबल होती हैं, मगर अगर पता चल जाएगा तो आप थोड़ा सा, एक जिसे हम कहते हैं कि आदमी चैतन्य हो जाता है, कि उसको पता हो कि उसकी साढ़े साती क्या होती है और एक्चुअल में होती क्या है साढ़े साती, ये मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे बोर्ड से आपको मैं बताता हूँ कि ये पहले समझ लीजिए 7.5 साल क्या होते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम एक कुंडली ले लेते हैं। ये लगन कुंडली ले ली हमने। ठीक है, ये एक मतलब 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल तरीका बताता हूँ, फिर आसान तरीका बताऊंगा, मगर नॉर्मल तरीका भी आपको पता होना चाहिए। होता क्या है, हमने सपोज एक कुंडली ले ली। ठीक है, अब इस कुंडली के अंदर हमने कहा है, एक नॉर्मल कुंडली है। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 चीज़ देखनी है। एक, शनि कौन सी राशि में है, कौन से घर में है, इसको नहीं देखना। ठीक है, कौन सी राशि में है ये देखना है, क्योंकि राशि ही इंपॉर्टेंट होती है। शनि कौन सी राशि में है? शनि तीसरी राशि के अंदर है। चंद्रमा कौन सी राशि के अंदर है? चंद्रमा 11वीं राशि के अंदर है। ये जन्म के समय, ये एक आदमी का नेटल चार्ट है, जन्म का चार्ट है। अब जन्म के चार्ट के समय हमने ये देखा है कि शनि कहाँ पे है? तीसरी राशि में, और चंद्रमा का है 11वीं राशि में। अब इसकी साढ़े साती कब शुरू होगी? साढ़े साती के बारे में अगर हम बात करें तो साढ़े साती का मतलब हो गया कि इसके यहां पे, मतलब एक राशि पहले और एक राशि बाद में शनि अगर आएगा, तो जैसे शनि अभी तीसरी राशि में है, ठीक है, शनि फिर चौथी राशि में जाएगा, 5वीं में जाएगा, 6ठी में जाएगा, 7वीं में जाएगा, 8वीं में जाएगा, 9वीं में जाएगा, 10वीं में जाएगा। जब शनि इस राशि में प्रवेश करेगा, 10वीं राशि के अंदर, जब शनि 10वीं राशि में प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, तो इसकी साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। यानी 2.5 साल यहां रहेगा, 2.5 साल यहां रहेगा और 2.5 साल यहां रहेगा। जब वो यहां से निकल जाएगा और पहली राशि में यानी मेष राशि में आ जाएगा, तो इसकी साढ़े साती खत्म होगी। साढ़े साती मैं दोबारा बताता हूं कि साढ़े साती शुरू कब होगी? जब शनि तीसरी राशि से चलता हुआ आराम आराम से चलता 10वीं राशि में आएगा, चंद्रमा के 10वीं राशि में, तब वो जाके उसकी साढ़े साती शुरू होगी। और जब 12वीं राशि से निकल जाएगा तो उसकी पहली राशि के अंदर आएगा, तो उसकी साढ़े साती खत्म होगी।
ये इस तरीके से होता है। देखिए 7.5 साल, मैं दोबारा बताता हूँ, 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, 2.5 जमा 2.5 5 जमा 2.5 7.5। ये 7.5 साल क्यों बोला जाता है? ये देखिए शनि जैसे तीसरी राशि के अंदर है। मैं भी आपको जब एग्जाम्पल बताऊंगा ना सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कितना चल पाता है। ये देखिए तकरीबन कितने साल में, अब मान लीजिए शनि यहाँ पे है, अब शनि कितनी डिग्री का है? देखिए शनि की जो चाल होती है ना, वो क्या होती है, वो 2.5 साल होती है एक राशि के अंदर, एक साइन के अंदर। तो तकरीबन एक साइन कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो अगर 2.5 साल लेता है, 2.5 साल का मतलब कितना हो गया? 2.5 साल का मतलब हो गया 30 महीने, 2 साल 24 महीने और 2.5 साल ये हो गया आपके 24 और 6 30 महीने। तो यानी 1 डिग्री रोज का, 1 डिग्री महीने का चलता है वो। तो 1 डिग्री महीने का चलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 1 डिग्री वो महीने का चलेगा। अब वो 1 डिग्री और महीने का चलेगा, मान लीजिए जब जन्म हुआ तो जन्म के समय शनि की डिग्री थी मान लीजिए 10 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि शनि यहाँ पे 10 डिग्री है, तो यानी कितने डिग्री बचे? 20, यानी 20 महीने और इधर रहेगा। 20 महीने हम मोटा मोटा 1.5 साल मान लेते हैं, 1.5 ईयर्स रहेगा। अब 2.5 साल इधर, 2.5 जमा 2.5 5 साल जमा 2.5 7.5 साल, 10 साल, 12.5 साल, 15 साल, अब 15 और ये जो 1.5 है, यानी तकरीबन 16.5 साल। जब ये बच्चा 16.5 साल का होगा, इसकी 7.5 शुरू होगी। जब ये 16.5 साल का होगा, इसकी 7.5 शुरू होगी। 16.5 साल का होगा, समझ लो उसमें 7.5 साल, 16.5 में 7.5 साल और जोड़ दो, तो ये बनेगा तकरीबन 25 साल तक इसकी 7.5 चलेगी। तो यानी 25 साल तक इसकी 7.5 साल की 7.5 चलेगी। ये एक तरीका है आपको देखने का। आपने क्या करना है, बस ये राशि देखनी है। ये जन्म के समय की कुंडली देखी, जन्म की समय की कुंडली देखी, जन्म की समय की कुंडली देखने के बाद आपने देखा चंद्रमा और शनि के बीच में डिफरेंस कितना है राशियों का। बस शनि चलते चलते इस राशि में जब आ जाएगा, चंद्रमा की एक पहली राशि, चंद्रमा की एक पहली राशि जब वो आ जाएगा, तो समझ लीजिए 7.5 शुरू होगी। मोटे मोटे तौर पे है, बारीक तौर पे इनकी डिग्रीज देखी जाती हैं कि कितनी डिग्री पे है। ये जितनी डिग्री पे है उतनी डिग्री पे आएगा तो शुरू होगी, और उतनी डिग्री से रिलीज करेगा तब खत्म होगी। इस तरीके से इनकी डिग्रीज देखी जाती हैं, तो ये 7.5 का देखा जाता है। ये एक तरीका है। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा करंट सैटर्न कहाँ चल रहा है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा इसकी कब शुरू होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे एक और तरीका, मून कुंडली। देखिए हम जब भी हॉरोस्कोप परचेज करते हैं या PDF फाइल लेते हैं या ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं या कभी भी हम बनवाते हैं जब भी जन्म पत्री, तो आप देखना उसके अंदर एक लगन कुंडली, एक मून कुंडली, कईयों में नवांश कुंडली भी होती है, मगर मून कुंडली भी होती है। तो ये मून कुंडली अधिकतर आपने देखी होगी, पहले लोग मून कुंडली बहुत यूज करते थे। अगर मून कुंडली है तो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता है। मून कुंडली के अंदर चंद्रमा का देखिए इधर 11वें राशि में है, तो ये इधर 11वीं राशि के अंदर पहले ही आ गया, यानी ये 11वीं राशि से टर्न होके बन गई है। ये चंद्र कुंडली के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं चंद्र कुंडली का क्या होता है। मगर अगर आपके पास चंद्र कुंडली है तो अब चंद्र कुंडली से बहुत आसान होता है आपके लिए देखना। ये आपकी राशि होती है, इसको चंद्र राशि बोलते हैं। इस चंद्र राशि की वजह से आपने ये देखना है कि यहाँ 12वें स्थान में कौन सी है और दूसरे स्थान में कौन सी है। तो यानी जब ये इसके 12वें घर में आता है तभी कहा जाता है कि चंद्रमा के 12वें घर में आ रहा है तो वो उसके फल नष्ट कर रहा है, शनि उसको परेशान कर रहा है कि शनि की 7.5 शुरू होगी जब वो 10वीं राशि में आएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ना कहते हुए भी अगर आप मान लीजिए ये चंद्रमा इधर ना होके, ये चंद्रमा इधर ना होके, ये चंद्रमा मान लीजिए इधर होता, अगर ये चंद्रमा इधर होता तो क्या होता है, ये 7.5, इसकी 7.5 कब शुरू होती, इसकी 7.5 जब सैटर्न चलता 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 यहाँ आ जाता। और ये कितने साल में आता है, मैंने बताया 10 डिग्री का है तो 20 डिग्री तकरीबन 1.5 साल, और 1.5 और 2.5 समझ लिए 4 साल, 6.5 साल, 6.5 साल बाद इसकी 7.5 शुरू होती। इधर 16.5 साल वाला होती क्योंकि 5 घर आ गए, यानी 2.5 साल के तकरीबन एक राशि आ गई। तो ये होता है 7.5 का, कि जब वो चंद्रमा से एक राशि पहले आएगा और एक राशि बाद में जब वो निकल जाएगा वहां से, तो 7.5 खत्म होती है। 7.5 साल का ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम 7.5 कहते हैं, शनि की 7.5। ये होती है शनि की 7.5। तो ये इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता था। आपने चेक कैसे करना है, आपको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे अभी अगर आपको पता हो कि शनि कहाँ पे है, जैसे शनि अभी 10वीं राशि में है,
तो शनि अभी 10वीं राशि के अंदर है, तो इसका मतलब जिस जातक का जिसका चंद्रमा यहाँ पे था, इसकी 7.5 शुरू होगी जब शनि 10वीं राशि के अंदर आया। शनि 10वीं राशि के अंदर आया, इसकी 7.5 शुरू होगी। जब शनि यहाँ तक रुकेगा, अभी चलेगी, जब वो 11वीं में जाएगा, फिर 12वीं में जाएगा, 12वीं से जब वो मेष राशि के अंदर जाएगा तो उसकी 7.5 खत्म होगी। दूसरा, मैंने मून की कुंडली से बताया कि मून की कुंडली से बहुत आसान है कि आपने यहाँ से आसानी से पकड़ लेते। कई बार क्या होता है, यहाँ से आदमी कंफ्यूजन हो जाती है, वो करंट चंद्रमा चेक करता है, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। हमें जन्म का चंद्रमा देख लेना है कि जन्म के समय पे चंद्रमा कहाँ है। जन्म के समय पे जहाँ चंद्रमा है वहीं से हमने सैटर्न की दोनों की वो देखनी है, और उसके बाद ट्रांजिट देखते रहना है, वो कैसे कैसे चल रहा है। 2.5 साल में चलता रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कब आती है। ये था वीडियो 7.5 के बारे में कि 7.5 क्या होती है, 7.5 कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, कैसे हम देख सकते हैं। कोई आपको कहे कि 7.5 आपकी चल रही थी, नहीं थी, शनि की दृष्टि जा रही है कि नहीं, 7.5 पे अगर दृष्टि पड़ जाए 8वें घर पे या उन राशियों पे तो होती है, नहीं होती। देखिए, बनाने को बहुत बातें बन सकती हैं। एक्चुअल में अगर 7.5 जो लिखी गई थी वो ये है। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा कि मैं 7.5 को कह रहा हूँ कि 7.5 में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स आपने बहुत सुनी है कि इसके साथ बहुत रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, काम बंद हो सकते हैं, नौकरी छोड़ के नौकरी से निकाला जा सकता है, बहुत बिजनेस ठप हो जाएंगे, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। 7.5, अब मैं आपको जनरली बात बताऊँ, 7.5 30 साल में 7.5 साल आती है। 2-2 साल के ढैये हो गए, 22.5 साल ये हो गए, सॉरी 22.5 साल कह रहा हूँ, 15 साल ये हो गए, 15 साल ये हो गए, मेरी कैलकुलेशन को आज कुछ हो गया, 7.5 साल की ये हो गई, और 5 साल 12.5 साल, 12.5 साल तो यानी तकरीबन 60 साल के अंदर 25 साल तो ये हमारे ख़त्म हो गए। 25 साल के अगर इतने पीरियड हमारे ख़राब आ रहे हैं, क्या हम इन 25 सालों में हमने क्या गाड़ी नहीं खरीदी, क्या हमने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि 7.5 में सिर्फ प्रॉब्लम्स आती हैं। 7.5 में हमारे कर्मों का फल मिलता है। हमारे कर्म क्या हैं, हमारे एक्चुअल में हमने क्या कर्म किए हो। अगर हमने आम बोया है और बड़े प्यार से उसको बोया है, देखिए मुझे खेती की इतनी नॉलेज नहीं है, मगर मैं जनरल बात बताऊंगा, सब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना कि जो हम बीज डालेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। अगर हम उसको सिंचाएंगे, हम उसको अच्छे तरीके से उस पर उसकी देख रेख करेंगे तो फल अच्छा आएगा ही। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है कि चलो जी आंधी आ गई, तूफान आ गई, फल अच्छा नहीं हुआ, मगर एक बार, हर बार नहीं। मेहनत करने वाला आदमी कहीं भी अपने जगह खोद लेता है। उसको रोज़ अगर उसका काम ख़त्म होता है, वो रोज़ नया काम कर लेगा, मगर करेगा। तो 7.5 को ये मत सोचिए कि वो ख़राब ही करने आई है, ज़रूर वो कुछ अच्छा भी करके आपका जा सकती है। तो दोस्तों, ज़्यादा लेक्चर नहीं मैं देना चाहूँगा, मगर जो मेरा फील करता हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि 7.5 की कुंडली में भी मैंने लोगों को ग्रो करते हुए देखा है, और अच्छा ग्रो करते हुए देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।